हेलो एवरीवन। इस चैनल के माध्यम से एक सीरीज़ शुरू की गई है, दैट इज़ लक्ष्मीकांत पॉलिटी सीरीज़। और हमारा उद्देश्य है कि हम इस सीरीज़ को 120 आवर्स में ख़त्म करने की कोशिश करें। किस तरह से पढ़ेंगे? लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लाइक ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, और हर ग्रुप में कुछ टॉपिक्स रखे गए हैं। ग्रुप 1 में हमने जो टॉपिक्स रखे हैं, इसमें हमने 4 टॉपिक रखे हैं: प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड इमरजेंसी प्रोविजंस, जिसमें से फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट पार्ट को हम कर चुके हैं, दैट इज़ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऊपर 2 वीडियो हैं, आई होप आपने देखी होंगी और आपको पसंद आई होंगी। आज हम ग्रुप फर्स्ट का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए तो वाइस प्रेसिडेंट का पूरा चैप्टर इस स्लाइड में ख़त्म हो जाता है। अगर इस स्लाइड को समझ के देखते हैं हम, अगर आपने प्रेसिडेंट वाली वीडियोस देखी हैं तो इस स्लाइड में ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट के केस इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्शंस। जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आखिर क्या क्या डिफरेंस है विद द प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में। तो इलेक्शंस, क्वालिफिकेशन, ओथ एंड कंडीशंस, टर्म ऑफ द ऑफिस, वैकेंसी, पावर्स एंड फंक्शन, और लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडियन और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट में आखिर डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम आते हैं इलेक्शन। इलेक्शन, अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, अगर यहाँ पे हम प्रेसिडेंट की बात करें तो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा कि प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं, डायरेक्ट इलेक्ट नहीं किया जाता है प्रेसिडेंट को। एंड सेकंड, उनका एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है प्रेसिडेंट का, यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, उसमें मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर्स को नहीं लिया जाता है। सेकंड चीज़, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के भी इलेक्टेड मेंबर्स को लिया जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज में भी स्पेशली दिल्ली एंड पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स को यहाँ पे वोटिंग, वो पार्टिसिपेट करते हैं, वोटिंग करते हैं इन केस ऑफ प्रेसिडेंट। अब आपको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा। फर्स्ट थिंग इज सेम, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी यहाँ पे इनडायरेक्टली ही होता है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। सेकेंड चीज़, इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट? इलेक्टोरल कॉलेज इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरी। इन केस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ पे नॉमिनेटेड एज वेल एज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा होगा, दैट्स इट। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे, प्रेसिडेंट के केस में नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं थे, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के हाउसेस के मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के पार्टिसिपेट करेंगे, ना ही लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज के मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि प्रेसिडेंट के केस में करते थे। यहाँ पे इलेक्शन क्लियर है। क्वालिफिकेशन, ओथ एंड कंडीशंस। क्वालिफिकेशन क्या होती है इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट? अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो 3 क्वालिफिकेशंस होती हैं प्रेसिडेंट के केस में। फर्स्ट, वो सिटीजन होना चाहिए, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड, ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। थर्ड थर्ड जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि वो एलिजिबल होना चाहिए फॉर द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा के इलेक्शंस के लिए, वो एलिजिबल होना चाहिए। एंड सॉरी, यहाँ पे फोर्थ कंडीशन ये होगी कि कोई भी प्रॉफिट और ऑफिस होल्ड नहीं होना चाहिए अंडर द प्रेसिडेंट। वाइस, अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन 3 सेम रहती है, एक डिफर करती है फ्रॉम द प्रेसिडेंट। यहाँ पे प्रेसिडेंट एलिजिबल होना चाहिए फॉर द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट एलिजिबल होना चाहिए फॉर द इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा। दिस इज द डिफरेंस। बाकी जो 3 क्वालिफिकेशंस हैं वो सेम रहेगी। वाइस प्रेसिडेंट इज आल्सो मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, he should have completed 35 years of age, he should not hold any office of profit। बट जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे आएगा राज्यसभा एंड लोकसभा में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओथ में क्या डिफरेंसेस हैं? प्रेसिडेंट के केस में जो ओथ होती हैं वो 3 तरह की ओथ होती हैं। उसमें जो सबसे मेन ओथ होती है वो होती है टू प्रोटेक्ट, डिफेंड एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन। उसी ओथ के बेसिस पे प्रेसिडेंट का यहाँ पे इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू होता है। यहाँ पे क्या होगा, जो ओथ होगी ये वाली ओथ वाइस प्रेसिडेंट के केस में नहीं होंगी,
बाकी जो 2 ओथ है कि वो अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से पूरी करेंगे, अपने ऑफिस की तरफ अपना जो कर्तव्य है उसको अच्छी तरह से उसका निर्वाह करेंगे, वो दोनों ओथें सेम रहेंगी। बट जो थर्ड ओथ है, टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ओथ सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के केस में होती है, वाइस प्रेसिडेंट के केस में नहीं होती। कंडीशंस क्या होनी चाहिए? कंडीशंस जिस तरह से प्रेसिडेंट के केस में कि वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, सेम वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी वो पार्लियामेंट का किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, ना ही राज्यसभा का, ना ही लोकसभा का। उसके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशंस हैं जो कि हम वाइस प्रेसिडेंट में पढ़ते हैं। फर्स्ट, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर मेंबर है उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो गया तो उसको अपना वो मेंबरशिप वहाँ पे छोड़नी पड़ेगी। सेकंड, term of the office. We know one more important thing. We know that the vice president is the ex officio chairman of Rajya Sabha. Ex officio चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, कि राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। ओके, एक्स ऑफिशियो मीन्स इन द वर्च्यू ऑफ, कि डिसाइडेड है जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, बट डिस्पाइट द फैक्ट ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ऑफिस का टर्म क्या होगा? सेम 5 ईयर्स का टर्म होगा। 5 ईयर्स का टर्म घट भी सकता है इन केस ऑफ द रेजिग्नेशन। जो प्रेसिडेंट के केस में था, या तो रिजाइन कर दें या उनकी डेथ हो जाए सडनली डाइस, उसके बाद जो इलेक्शंस हैं उनको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए या उनको रिमूव कर दिया जाए थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। वैकेंसी क्रिएट हो जाए तो क्या होगा? इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट, आपको एक एक चीज़ याद रखनी है। इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट अगर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह ले लेते हैं। ओके, बट इन केस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट अगर वैकेंसी क्रिएट होगी तो ये ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराए जाए और नया वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे इलेक्ट किया जाए। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट सीट खाली नहीं हो पा रही है, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करके रखनी है, इसलिए पीछे बैक में है जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे। यहाँ पे कोई भी एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम नहीं करेगा। ओके, पावर्स एंड फंक्शंस क्या है? 2 फंक्शन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के। पहला फंक्शन ये है कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की तरह एक्ट करेंगे, ऑफिशियो चेयरमैन की तरह काम करेंगे। ठीक है, अगर ये आपको याद रखना है, अगर जॉइंट सीटिंग होती है, जॉइंट सीटिंग होगी तो वाइस प्रेसिडेंट जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो कभी भी स्पीकर कभी भी उस जॉइंट सीटिंग को प्रिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि जॉइंट सीटिंग को जो भी प्रिसाइड कर रहे हैं वो जरूरी है कि लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हो। इसका मतलब जॉइंट सीटिंग में सबसे पहले प्रेफरेंस जो जाएगी वो लोकसभा के स्पीकर को जाएगी। लोकसभा के स्पीकर नहीं है देन डिप्यूटी स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर नहीं है देन राज्यसभा का नॉट चेयरमैन, राज्यसभा का डिप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड कर सकता है, क्योंकि राज्यसभा का डिप्यूटी चेयरमैन इज ऑल्सो मेंबर ऑफ द राज्यसभा। बट उस जॉइंट सेटिंग में ये प्रिसाइड नहीं करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइड नहीं करेंगे। और वैसे राज्यसभा में अगर कोई सेशन है या कुछ है तो उसमें तो ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है ही, वहाँ पे ये प्रिसाइड करेंगे। सेकंड, इनका जो फंक्शन है वो क्या है? एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट, कि अगर वैकेंसी क्रिएट हो जाए प्रेसिडेंट के केस में बिकॉज ऑफ द रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, डेथ, अदरवाइज, या वो बिकॉज ऑफ द इल, या वो बाहर गए हुए हैं जिसकी वजह से वैकेंसी क्रिएट हो जाए या वो अपना फंक्शंस ना कर पाए, उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट का काम होता है एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करना। अगर वैकेंसी क्रिएट हुई है तो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह तब तक काम करना जब तक प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर ना आ जाए। अगर वो इल है या बाहर गए हैं तो एक्टिंग प्रेसिडेंट का तब तक काम होता है डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक वो वापस ना आ जाए जो कि सिटिंग प्रेसिडेंट है या वो ठीक ना हो जाए। अब आते हैं इंडियन एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है, लेट सपोज जैसे कि प्रेसिडेंट की पोस्ट पे वैकेंसी क्रिएट हो गई है, हम अमेरिका की बात कर रहे हैं अभी, प्रेसिडेंट की पोस्ट पे वैकेंसी क्रिएट हो गई है तो अब वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट आ जाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट को हटाया नहीं जाएगा वहाँ से, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं है, अब वो प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे। तो हमने मान के चला कि हम अमेरिका की बात कर रहे हैं और वहाँ का जो टर्म है वो 4 साल का होता है। वहाँ का जो टर्म है वो कितने साल का होता है? 4 साल का। अपने यहाँ पे 5 साल का होता है। अब क्या हुआ, वैकेंसी क्रिएट हुई, कुछ भी हो गया जिसकी वजह से अमेरिका के प्रेसिडेंट की पोस्ट की वैकेंसी क्रिएट हो गई और हम ये मान के चल रहे हैं कि वो सिर्फ 1.5 ईयर्स ही
काम कर पाएँ। उसके बाद जब वाइस प्रेसिडेंट जब आएगा तो वो क्या करेगा, 4 साल का टर्म था, 1.5 ईयर काम किया है। अब यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उसको एज अ प्रेसिडेंट उसको संभालेगा कितने साल और, 2.5 साल और संभालेगा। जितना भी इट मीन्स जितना भी टाइम पीरियड बच गया है प्रेसिडेंट के टर्म क्रिएट होने में और वैकेंसी के बीच में, उतने टाइम तक वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट की तरह रहेंगे। इट मीन्स कि वो प्रेसिडेंट ही बना दिया जाएगा उन्हें। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या होता है, अगर वैकेंसी क्रिएट हुई है किसी भी वजह से, तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट उस टाइम पीरियड के लिए, छोटे से टाइम पीरियड के लिए काम करते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह। जबकि अमेरिका में अगर प्रेसिडेंट नहीं है, वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है, तो वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। अपने यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं और ये वेट करते हैं जब तक नया जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होकर ना आ जाए, और इलेक्शन विद इन 6 मंथ्स कराने ही होते हैं। इट मीन्स कि मैक्सिमम टाइम पीरियड जब तक वाइस प्रेसिडेंट रोल प्ले कर सकते हैं एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट इन केस ऑफ द वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट इज मैक्सिमम इज 6 मंथ। 6 मंथ से ज़्यादा नहीं, 6 महीने के अंदर तो इलेक्शन कराने हैं। जैसे ही इलेक्शन होकर प्रेसिडेंट आएंगे, ये वाइस प्रेसिडेंट दोबारा से अपनी पुरानी पोस्ट पे आ जाएंगे। इनका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी रोल डिफाइन नहीं किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा गया है, इन केस ऑफ द इमरजेंसी अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होती है तो उस पोस्ट को कंटिन्यू रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, ताकि इंट्रैग्नम ना आ जाए, उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट उसको संभाल सकें। वाइस प्रेसिडेंट अगर नहीं है तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, देन सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इस तरह से हमारा ये चलता है। इसी वजह से कुछ स्कॉलर्स ने इन्हें और क्या कहा, वाइस प्रेसिडेंट को और क्या कहा, इनका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ड्यूटी डिफाइन नहीं है। इस वजह से कुछ स्कॉलर्स ने इन्हें सुपरफ्लॉस हाइनेस भी कहा है। सुपरफ्लॉस हाइनेस करके भी इन्हें सिंबलाइज किया गया। दिस इज इट, दिस इज आवर चैप्टर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं ताकि आप देख सकें कि कोई चीज़ छूटी नहीं है। वरना आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप बैक टू वर्क लौट सकते हैं, क्योंकि जितना भी हमारा चैप्टर है वो यही चैप्टर है। इसके अलावा इस चैप्टर पर कुछ भी नहीं है। वन बाय वन देखते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑक्यूपाइज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। फर्स्ट हाईएस्ट ऑफिस किसका होता है, प्रेसिडेंट का। ही इज अकॉर्डेड अ रैंक नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट इन द ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस एक ऐसा पेपर है जिसमें रैंकिंग के तौर पे नंबरिंग की गई है कि सबसे ऊपर कौन आएगा, प्रेसिडेंट, देन कौन आएगा, वाइस प्रेसिडेंट। इस तरह से उसमें रैंकिंग की गई है। दिस ऑफिस इज मॉडल्ड ऑन द लाइन्स ऑफ द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की तरह। इसका मतलब क्या है कि अगर इधर अपर हाउस में वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है, तो अमेरिका में भी सेम ही फंक्शन है उनका, बस जो डिफरेंस आ रहा है वो वैकेंसी क्रिएट होने के बाद आ रहा है। आगे चलते हैं। इलेक्शन कैसे होंगे, डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्टली नहीं होंगे, नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द मेथड ऑफ द इनडायरेक्ट इलेक्शन। इलेक्टोरल कॉलेज क्या बनेगा, इलेक्टोरल कॉलेज इसमें इलेक्टेड एंड द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा। और कोई भी मेंबर यहाँ इंक्लूड नहीं होंगे, ये हम देख चुके हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट BR अम्बेडकर से पूछा गया कि प्रेसिडेंट के केस में आपने क्या किया था, स्टेट की भी राय ली थी, यूनियन टेरिटरीज की भी राय ली गई थी, पार्लियामेंट की भी राय ली गई थी, वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्यों नहीं। वाइस प्रेसिडेंट के केस में सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स को क्यों लिया गया, क्या बाकी मेंबर्स नहीं रिप्रेजेंट, बाकी मेंबर्स को वाइस प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट नहीं करता है। उस पर BR अम्बेडकर का क्या कहना था, व्हेन वी कम टू द वाइस प्रेसिडेंट हिज नॉर्मल फंक्शन, उनके नॉर्मल फंक्शन क्या है, टू प्रिसाइड ओवर द काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज राज्यसभा, कि राज्यसभा को प्रिसाइड करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को इसलिए रखा गया है ऑन अ रेयर ओकेशन, ये हो सकता है कि टेम्परेरी पीरियड के लिए उन्हें प्रेसिडेंट रखना पड़े, उन्हें काम करना पड़े एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट, लेकिन वहाँ पे वो प्रेसिडेंट नहीं है, टेम्परेरी पीरियड के लिए, ताकि इंट्रैग्नम ना आ जाए। दैट बीइंग सो इट डज नॉट सीम नेसेसरी, इसलिए ये जरूरी नहीं है दैट द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शुड आल्सो बी इन्वाइटेड टू टेक पार्ट इन द इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ओके, बट द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन इज सेम इन बोथ द केसेस। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की तरह ही होगा। जितने भी डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स हैं, जो कि यही कोई भी डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स हैं रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, वो सारे के सारे डिसाइड किए जाएंगे बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अगर ये मान लेता है कि
जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, कहीं ना कहीं धांधलेबाजी हुई है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो क्या किया जाएगा, इलेक्शंस को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा बाय द सुप्रीम कोर्ट। और उससे पहले सेम एज द प्रेसिडेंट अगर कोई भी काम उसके द्वारा, कोई भी दिशा निर्देश उसके द्वारा दिए गए होंगे तो वो इनवैलिड नहीं होंगे, वो वैलिड होंगे, नो मैटर इलेक्शंस वॉइड हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। Qualification: should be a citizen of India, 35 years of age, same as president, should not hold any office of profit। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे राज्यसभा में। he should be qualified for election as a member of the राज्यसभा। in case of the president he should be qualified as election as a member of the लोकसभा। प्रेसिडेंट के केस में लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट के केस में राज्यसभा, बाकी सब सेम है। आप सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस याद कर लीजिए कि डिफरेंस कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। चैप्टर ये बहुत ईजी है। उसके बाद हम यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए 20 इलेक्टर्स एज प्रपोजर होने चाहिए, 20 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स होने चाहिए। इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट ये कितने थे, 50 थे। अमाउंट यहाँ पे 15,000 है, प्रेसिडेंट के केस में ये 25,000 था। ओथ एंड अफर्मेशन, पहले की दो ओथ सेम है जो कि प्रेसिडेंट ने भी ली थी, एक ओथ यहाँ पे नहीं है, टू डिफेंड प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ओथ सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की होती है। मीन्स अगर इन दोनों में हम कंपेयर करें तो ओके, वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा, वाइस प्रेसिडेंट से बड़ा कौन है, वाइस प्रेसिडेंट से बड़ा है प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट की जो ओथ होगी वो प्रेसिडेंट दिलाएंगे। अगर उस टाइम पे प्रेसिडेंट नहीं है तो सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय हिम, जो कि प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किए हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएंगे। कंडीशंस ऑफ ऑफिस, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द हाउस। और अगर पहले से वो है मेंबर लेकिन इलेक्ट होने के बाद, अपना ऑफिस संभालने के बाद, जिस डेट से वो अपने ऑफिस में एंटर करेगा उसको अपनी जो सीट है वो छोड़नी पड़ेगी। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। टर्म एंड ऑफिस, टर्म इज 5 years। ओके, ही कैन रिजाइन, रेजिग्नेशन लेटर किसे दिया जाएगा, अपने से ऊपर वाले को दिया जाता है तो प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। ही कैन आल्सो बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑफिस से रिमूव किया जाता है। अ फॉर्मल इम्पीचमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हिज रिमूवल, कि इसमें क्या होगा, अगर हम इम्पीचमेंट को डिफ्रेंशिएट करें, इम्पीचमेंट मेनली यूज़ किया गया है फॉर द प्रेसिडेंट, अगर हम इम्पीचमेंट को डिफ्रेंशिएट करें सो इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट प्रोसेस लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी हाउस शुरू कर सकता है। लोकसभा भी इनिशिएट कर सकता है, चार्जेस लगा सकता है, राज्यसभा भी चार्जेस लगा सकता है इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के केस में ये हक सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को दिया गया है, लोकसभा इनिशिएट नहीं कर सकता चार्जेस। तो यहाँ पे लिखा है ही कैन बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल देन द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, कि राज्यसभा के मेंबर्स। सेकेंड चीज़ हमने और क्या देखी थी, प्रेसिडेंट के केस में यहाँ पे इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन भी चली थी, तभी तो हमने क्वाशी जुडिशियल प्रोसेस कहा। इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद भी, चार्जेस को दूसरी उसमें भेजने के बाद भी, हमें दोनों हाउसेस से अगर रेजोल्यूशन पास होना है उसके लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए थी प्रेसिडेंट के केस में। वाइस प्रेसिडेंट के केस में हमें से राज्यसभा हाउस से स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, बट इन केस ऑफ द लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी से भी रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। दोबारा, प्रेसिडेंट के केस में लोकसभा राज्यसभा से जो इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन पास होगा वो स्पेशल मेजॉरिटी से किया जाएगा। इन केस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट जो रेजोल्यूशन पास होगा, एक तो सिर्फ राज्यसभा इनिशिएट कर सकता है, राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए तब वो पास होगा, और लोकसभा में वाइस प्रेसिडेंट के लिए ही जब वो बिल वहाँ पे पहुँच जाएगा, स्पेशल मेजॉरिटी से भी पास कर दिया गया तो भी वो बिल पास माना जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा। अगेन बाकी की सारी बातें सेम है कि 14 दिन पहले का मतलब पास करना है तो प्रायर नोटिस देना पड़ेगा उन्हें, ये सब। वाइस प्रेसिडेंट कैन होल्ड हिज ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years अंटिल हिज सक्सेसर अज्यूम्स चार्जेस। सेम कि प्रेसिडेंट की तरह सेम है कि अगर नहीं आया है वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन डिले हो गए या कुछ हो गया है, तो जो सिटिंग प्रेसिडेंट है वो कंटिन्यू कर सकता है अपनी पोजीशन। प्रेसिडेंट के केस में भी ऐसी था। यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आता है, डिफरेंस आता है वैकेंसी में, कि अगर वैकेंसी क्रिएट हो रही है, वैकेंसी किस किस वजह से क्रिएट हो सकती है, बाय रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ, अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल व्हेन द इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वाइड। इन 4 केसेस में वैकेंसी क्रिएट होगी।
प्रेसिडेंट के केस में जो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट की वैकेंसी अगर क्रिएट हो गई है तो उस जगह पे वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन अगर ये वैकेंसी वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्रिएट हुई है तो इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। वैकेंट हुआ है बाय द रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ एंड अदरवाइज, तो फिर इलेक्शंस होते हैं यहाँ पे एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द अकरेंस ऑफ द वैकेंसी। फिर जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है वो आएंगे। ऐसा नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी क्रिएट हुई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ जाए, नहीं, यहाँ पे इलेक्शन ही होंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये डिफरेंस है पॉइंट में। पावर्स एंड फंक्शन, ही एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ओके। ही रिजेंबल्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जो कि चेयरमैन की तरह काम करते हैं सेनेट में। ही एक्ट एज द प्रेसिडेंट जिस टाइम पे वैकेंसी क्रिएट हो जाए। ही कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट ओनली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, और 6 महीने के अंदर नया प्रेसिडेंट आके अपनी जगह लेगा। वाइल एक्टिंग प्रेसिडेंट डिस्चार्ज कर रहे हैं अपनी ड्यूटी उस टाइम पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि लेट सपोज वैकेंसी क्रिएट हुई प्रेसिडेंट के ऑफिस में और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ने काम संभाले। अब वाइस प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रेसिडेंट की तरफ भी एक्ट कर रहे हैं और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन तो है ही है राज्यसभा के। यहाँ पे ये नहीं होगा, अगर ये प्रेसिडेंट की तरह काम करे तो ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नहीं है अब राज्यसभा के, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो सैलरी होगी, जो अलाउंस भी होगा ना, वो अब इन्हें राज्यसभा वाले मेंबर का नहीं दिया जाएगा, इन्हें अब प्रेसिडेंट वाले का दिया जाएगा। वहाँ राज्यसभा से सैलरी नहीं आएगी अब जो प्रेसिडेंट के लिए जो फिक्स किया गया था वो जाएगा और वो मेंबर भी नहीं बचेंगे। इसका मतलब जब तक मेंबर नहीं रहेंगे जब तक वो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे हैं। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड दोज ड्यूटीज आर परफॉर्म्ड बाय द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अब यहाँ पे तो ये है नहीं, तो यहाँ पे अब ड्यूटीज़ कौन परफॉर्म करेगा, बाय द डिप्यूटी चेयरमैन। उसके बाद इंडिया और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट में क्या डिफरेंस है, तो जो डिफरेंस है वो ये है कि द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट सक्सीड टू द प्रेसिडेंसी व्हेन इट फॉल्स वेकेंट एंड रिमेन्स प्रेसिडेंट की वो प्रेसिडेंट रहेंगे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। अगर वैकेंसी क्रिएट हुई है प्रेसिडेंट के केस में इन अमेरिका, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उनका काम संभालेंगे, वो उनकी गद्दी संभालेंगे और वो प्रेसिडेंट रहेंगे कब तक, जब तक टेन्योर पूरा ना हो जाए। अगर पहले वाले ने 1 साल के बाद वैकेंसी क्रिएट हो गई है तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट है ये 3 साल काम करेंगे। 2 साल के बाद वैकेंसी क्रिएट हो गई है तो 2 साल और काम करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो 4 साल का है। अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लिखा है फॉर द एक्सपायर्ड टर्म ऑफिस प्रीडेसन। यहाँ लेकिन इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है, ऑन द अदर हैंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉट एज्यूम द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट व्हेन इट फॉल्स वेकेंट फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म, ओके। ही मेयरली सर्व एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह ये काम करेगा। एक्टिंग प्रेसिडेंट दैट मीन्स एक्टिंग प्रेसिडेंट ओनली, नॉट अ प्रेसिडेंट। So from the above, it is clear that the Constitution has not assigned any significant function to the Vice President in that capacity, जिसकी वजह से some scholars call him his superfluous highness। इस वजह से कहा गया this office was created with a view to maintain the political continuity of the Indian state and to prevent the interregnum in the politics, जिसकी वजह से ये पोस्ट बनाई गई थी। That is it. Thank you for your kind support. Please share, like and subscribe this channel if you like the video. Thank you.